हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब गाइस? आज ना मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो, हंसते हुए ही हर चीज़ किया मैंने ज़िंदगी में। ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हंसते हुए ही करेंगे। मैं तुम लोगों को ये चीज़ डिक्लेयर करने वाला हूँ कि गाइस मैं यहाँ से अलग हो रहा हूँ। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सही है क्या गलत है ये एक जगह पे फैसला नहीं हुआ है, टाइम लगा है। ठीक है, ये एक्शन लेने के लिए भी मुझे काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेट। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माहिरा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आप लोग को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सी फूड जायका के चैनल की, और सरफराज भाई के चैनल की, और नाजिया शेख के चैनल की बात कर रही हूँ मैं। तो बोलते हैं ना, माशाल्लाह एक अच्छी हंसती खेलती फैमिली को भी नज़र हो जाती है। और माशाल्लाह मैंने उनकी फैमिली देखी हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सरफराज भाई का भी चैनल देख रही हूँ, और नाजिया शेख का भी चैनल देखती हूँ, और मैं रियाज भाई का सी फूड जायका भी देखती हूँ। तो सब यानी माशाल्लाह उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा खुशहाल फैमिली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस बोलते हैं ना, एक नज़र होती है और कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है तो जिससे पूरा घर टूट जाता है। तो अभी एकदम पता तो ऐसा पक्का मुझे भी नहीं है कि क्या चीज़ से इनके घर में इतना ज़्यादा बंटवारा हो चुका है। एक घर टूटना बहुत बड़ी बात होती है, और एक अपनी फैमिली छूटना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से मैंने सरफराज भाई के मुंह पे जो मैंने देखी हूँ, जो उनका दिल में जो एकदम एक बोलते हैं ना कि एकदम ज़्यादा उदास मैंने देखी हो, ना चाहते हुए भी उन्हें हंस के वीडियो बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उनके उनके चेहरे से ही मालूम पड़ रहा है कि उनको अलग होते हुए भी कितना ज़्यादा दुख है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो अभी हमें तो उनकी पूरी फैमिली के बारे में इतना बराबर तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ के बारे में हुआ है और क्यों हुआ है। ऐसे तो नाज़िया शेख का भी मैंने देखी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। नाज़िया शेख भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और इतनी मासूम सी बच्ची, वो भी उन्हें चुप करा रही थी क्योंकि उसे भी नहीं पता है। और सबसे ज़्यादा जैसे सरफराज भाई ने सब सही चलता था। भले पैसे कम थे लेकिन सब सब खुश रहा करते थे। सब गलती मेरी है, ये घर मेरी वजह से टूटा है। यूट्यूब पे आने से पहले हम लोग सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे। यूट्यूब ने हमारी ज़िंदगी में चंद पैसे तो लाए, लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ भी लाई, क्योंकि हम लोग अपने दिल में लाने नहीं देते गलत फहमियाँ। तो गाइस, नाज़िया शेख ने ये भी बोले हैं कि जो भी हुआ उनकी वजह से हुआ, क्योंकि सबसे पहले वो ही यूट्यूब पे आए। और उनका ये भी कहना है कि जो भी हुआ यूट्यूब की वजह से ही हुआ, क्योंकि सबसे पहले नाज़िया शेख ही यूट्यूब पे आए। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को यूट्यूब पे लाए। फिर उसके बाद जो है उनके घर में थोड़ा सा जलन हो गई है एक दूसरे से, जो भी है उनका यही कहना है कि नाज़िया शेख यही बता रहे हैं कि वो जो यूट्यूब पे आए उनके वजह से सारे घर में प्रॉब्लम होने लगी एक दूसरे में। हाँ, यानी कि एक दूसरे से बातें छुपाने लगे। और कुछ भी होता था तो नाज़िया शेख को सबसे लेट पता चलता था कि ये हुआ है घर में, वो हुआ है। तो ये तो है कि एक इंसान जो है वो अपने से नीचे वाले को ऊपर देखना नहीं चाहता। हो सकता है कि इस ये भी बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बस यही दुआ करूँगी कि उनकी फैमिली को जिसकी भी नज़र लगी है, अल्लाह ताला उनको नज़र से बचाए, उनकी फैमिली वापस से पहले जैसी खुशहाल फैमिली हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली थी उनकी। बस एक नज़र हो गई है, वो अल्लाह ताला जिसकी भी नज़र है वो नज़र जल्द से जल्द हट जाए, और उनकी फैमिली फिर से वैसी हंसती खेलती हो जाए। अभी नूर भाभी को डिलीवरी भी होने वाली है, और उस टाइम इन छोटे छोटे बच्चों के साथ अलग होना, और इतने छोटे बच्चों के साथ एक छोटे बेबी को, और यानी कि किस तरीके से संभालेंगे वो कुछ नहीं पता। तो चलेगा, इसमें अल्लाह से तो यही दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह उनका घर फिर से वैसी हंसता खेलता हो जाए। तो बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा देख के दुख हुआ, और दोनों का ब्लॉग देख के दुख हुआ, क्योंकि मुझे नाज़िया शेख रोते हुए भी
अच्छे नहीं लगे, और ना ही रियाज़ भाई जो एक दिल में बहुत ज़्यादा उदासी थी, फिर भी ब्लॉग तो डालना ही है, तो मुझे बिल्कुल भी यानी कि देख के मैं अलग होना चाहता हूँ। तो वो चीज़ भी एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों को सबको ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तो गए हैं, और सब एक्सेप्ट भी नहीं किए हैं, क्योंकि ये चीज़ इतने आसानी से नहीं होती है, हंस खेल के नहीं होती है। लड़ भी चुका हूँ मैं कि मेरे को जाना है, ठीक है। अभी ये चीज़ ऑलमोस्ट हफ्ते भर से चल रही है, लेकिन आज डिसीज़न भी नहीं बोलूँगा मैं, आज वो दिन है कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और घर खाली हो रहा है, रूम खाली हो रहा है, कपाट खुल के भी लगना शुरू हो गया है, बाकी के पोटले पाटले बनना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक नया, क्या बोलूँ, चैप्टर शुरू होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को क्लियरली बोल दूँ कि ये चीज़ का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, और ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। वो उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ तुम लोगों को, समझ जाओ इन शॉर्ट कि अपनी बचपन वाली फैमिली होती है, अपन ने ज़िम्मेदारी से उनका साथ दिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटल है। अब मेरा टाइम आता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैं बहुत रेस्ट मोड में हूँ, और बाकी सबके लिए हेल्पलेस हूँ। तो जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ उनके लिए थोड़ा अच्छे से मेहनत करते हैं, क्योंकि अभी ज़िंदगी के जवानी चल रही है, बहुत टाइम है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी के लिए ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी मेरी है। तो बाकी की चीज़ आप लोग समझना मेरी। तो जैसे सरफराज भाई अलग हुए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो होती है बच्चों को। ये मैंने भी झेल चुकी हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है, तो मुझे भी पता है। तो फैमिली जब टूटती है ना, तो यानी कि बोलते हैं ना, एक फैमिली टूटने के बाद, एक घर टूटने के बाद उसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल से वो घर वापस से जुड़ता है। और बिल्कुल जैसे सरफराज भाई ने कल बताया है कि उनके घर में ना ही बर्तन है, ना ही कोई चीज़ है, फिर से उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, क्योंकि ये मैंने देख चुकी हूँ, मेरे साथ हो चुका है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले बहुत ही मुसीबतों के सामने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो ये बोल रही हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस घर में मैं थी, जिन फैमिली के साथ थी, मैं उनसे अलग हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि जब फैमिली तकलीफ़ देने लगे तो उसे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं नहीं जानती कि आंटी और सरफराज भाई और रियाज़ भाई और नाज़िया शेख के बीच में क्या हुआ है, लेकिन जिस तरीके से नाज़िया शेख के भी मुंह पे बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा एक यानी कि उनको वो भी, क्योंकि उनकी भी एक ही फैमिली थी, वो भी सिवाय उनके घर के सरफराज भाई के घर के अलावा, रियाज़ भाई के घर के अलावा, वो भी उनके पास और कोई जगह वो जाते आते भी नहीं थे। और उनकी फैमिली यानी कि बच्चे लोग को भी बहुत ज़्यादा, कोई भी टाइम ऐसा हो शाम का, तो वो मम्मी के घर पे ही आते थे। तो जब फैमिली टूटती है ना, तो सबसे ज़्यादा दुख जो होता है वो बच्चों को होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं इस बात से। और मैं सरफराज भाई के लिए कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं मानता हूँ आज कमेंट में बहुत सारा आएगा, ये गलत डिसीजन था भाई, मत करो, नहीं करना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताओ। तो अपन वो सब में नहीं घुसते कि किसकी क्या गलती थी, कौन गलत है कौन सही है। बस इतना समझ जाओ कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक सही फ़ैसला ले रहा हूँ। थोड़ा कठोर है, टफ़ है, लेकिन लेना ज़रूरी था वक्त के हिसाब से। और मैं सी फूड साइका के लिए, और जो आप लोग की फैमिली है, माशाल्लाह मैं आप लोग के सारे ब्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माशाल्लाह जिस तरीके से आप बहन भाइयों में प्यार है, और उसी तरीके से मैं बहुत ज़्यादा देख के खुश भी होती थी। माशाल्लाह आपकी एक खुशहाल फैमिली है, और इंशाल्लाह ऐसी खुशहाल फैमिली ही रहे आपकी, बस जहाँ भी रहे, अलग रहे या साथ में रहे, लेकिन अच्छे से रहे आप लोग, और इंशाल्लाह हमेशा मिलजुल के भी रहें अपनी फैमिली के साथ। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, और नाज़िया शेख से भी यही कहूँगी कि आप जो भी अपने ऊपर ना ले, और अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा टेंशन ना ले। अभी बच्चा बहुत छोटा है आपका,
और ज़्यादा इतना ज़्यादा आप रोएंगे और इतना ज़्यादा परेशान होंगे तो आपके बच्चे भी आपको, क्योंकि बच्चे अभी जो बेटी है वो बड़ी है थोड़ी, तो वो समझदार भी है और वो ज़्यादातर आपसे ज़्यादा उसे तकलीफ़ होएगी कि जब मेरी मम्मा रो रही है। और एक तरीके से एकदम से घर जब बिखर जाता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो चले, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ आप दोनों का चैनल देख के, यानी मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरफराज भाई एकदम से यानी कि घर छोड़ दिए। और नाज़िया शेख का फिर मैंने व्लॉग देखी तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो चले, अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे और जो भी फ़ैसला दे अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर हो। और चले, नूर भाभी का भी ध्यान रखें। और मैं नाज़िया शेख के लिए ये कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। और इतना ज़्यादा आप परेशान होंगे क्योंकि जिस तरीके से आपका मैंने कल वीडियो देखी, व्लॉग देखी, आप इतना ज़्यादा रोए हैं और इससे आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि आपकी आँख वगैरह में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, अपना ख़्याल रखें और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। इंशाल्लाह जो बोलते हैं ना, एक मुसीबत का टाइम कुछ टाइम के लिए ही रहता है, फिर इसके बाद अल्लाह राहत भी देता है। तो इंशाल्लाह आप लोग के घर में जिस तरीके से अभी इस वक्त एकदम से अलग हो जाना तो बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ जैसे है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हट भी जाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली को संभालें। और रियाज़ भाई, आपको भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी बहुत समझदारी से काम लें और जितना हो सके इंशाल्लाह आप लोग के घर में वापस से इस तरीके से खुशियाँ आ जाएं। और जिनी से भी ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह जिनी को भी जहाँ भी रखे बहुत खुश रखे। मैंने पहला भी एक ब्लॉग बनाई हूँ जिनी के ऊपर, जो मैंने डाली थी कि जब जिनी का डिवोर्स हुआ था। तो अल्लाह उसको भी खुश रखे, जहाँ भी रखे इंशाल्लाह खुश रखे। और बस अल्लाह पाक आपके घर को किसी की भी जिसकी भी बुरी नज़र लगी अल्लाह पाक वो नज़र हट जाए और आपका घर फिर से बिल्कुल खुशियों से भर दे अल्लाह ताला। क्योंकि माशाल्लाह आपके घर बहुत ज़्यादा खुश था, आप बहन भाई लोग सब लोग बहुत ज़्यादा मिलके थे। और जब बहन भाई लोग अलग हो जाते हैं उस टाइम दुख भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी एक आजमाइश का ही टाइम है। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के ऊपर से जल्द हट जाए। और नूर भाभी का ख़ास तौर पे ख़्याल रखे और अल्लाह पाक जो भी तकलीफ़ है आपकी ख़त्म कर दे। और चले, बस मैंने मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सी फूड जायका मैंने ले लिया है और घर वालों को तो मैंने मना लिया है, शायद सबको नहीं लेकिन मना लिया है। अभी आप लोग भी मान जाओ प्लीज़, या फिर नहीं भी मानना है तो कड़वे वर्ड्स निकलेंगे ना अगर किसी के लिए तो वो सिर्फ मेरे लिए निकालना और किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद पे लेता हूँ, ठीक है गाइज़। चलो अभी ये व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इस पे अगर हम लोग सैड वाले मोमेंट पे जाएंगे ना तो व्लॉग नहीं बन पाएगा। यही हो रहा था, इसलिए इतने टाइम से व्लॉग नहीं बन रहा था। मैंने अपने आप को बहुत समझा बुझा के एकदम मतलब ना हंसते खेलते करेंगे, तो वो मूड में हूँ। चलो चलते हैं। अभी देखो ऐसा लगा कि मेरी जो ट्रिपिंग रहेगी या मैं आउटिंग पे रहूँगा तो वो टाइम पे मैं परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वापस से पुराने एरिया में जाता हूँ वहाँ तुम लोगों को वैसे भी पता है हम लोग के घर में ना सब सेटल है, सब अपने आप में मस्त सेटल है। वालेकुम सलाम। अब इन लोग को सेटल करते बच्चे लोग को एक अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। देखो यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ये चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंट है और हकीकत में कर सकता हूँ। तो सामने वाला भी सही है, मैं भी सही हूँ और हम दोनों गलत भी है, तो मैटर नहीं करता है कौन सही है कौन गलत है, सिचुएशन क्या है। आपके हिसाब से आप सही है करो और मैं अभी वही कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से सही है। तो अभी इसमें सपोर्ट करना, इसमें वो मत करना कि मैं बहुत कड़ा फैसला लिया हूँ अब मुझे टूटना नहीं है। इसमें खुद को बहुत समझा के करके अभी भी हम लोग खुद के दिल को एकदम दिलासा दे रहे हैं कि वहाँ से निकलना, वहाँ से लगना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। अभी ये पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो चले, अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे और जो भी फैसला दे अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर हो। और चले, नूर भाभी का भी ध्यान रखें और आप अपना अपना ध्यान रखें और अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।
प्लीज़ बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो चले, अल्लाह हाफिज़। ये वाला जो पहला वीडियो गया था मेरा, जो मैंने जिसमें अपना डिसीजन आप लोगों के साथ शेयर किया यार, उसके बाद है ना इमोशनली मेरे को बहुत सारे कॉल आए, मैसेज आए इंस्टाग्राम पे। जो मैं डर रहा था, मतलब टूट रहा था अंदर ही अंदर, बार बार एकदम कमज़ोर होते जा रहा था ये फैसले के बाद, अब मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है। बस किसी की बहुत ही बुरी नज़र हो चुकी है। हंसते खेलता परिवार था जो एकदम से अलग हो गया है। और माशाल्लाह मैंने देखी इनके घर में सभी एकदम ज़्यादा फैमिली साथ में ही थी। और अभी कुछ फंक्शन भी चल रहे थे इनके घर में जब इनकी बेबी आई थी, तो उसमें भी सारा घर बहुत ज़्यादा खुश था। तो फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बस अल्लाह इनके घर की हिफाजत करे और बहुत सारी चीजें उन्होंने बैक कैमरा नहीं दिखाई है। वो कहते हैं कि सब चीजें बैक कैमरा ही है और मैं ये सब स्पेशल मोमेंट्स अपने साथ शेयर नहीं करना चाहता था और मैंने कुछ अपने लिए प्राइवेट रखा है सब चीजें। तो बताते हैं कि